राम जी सारा ने। तो आज मेरे पास ये कोटराइज का सूट आया था सिलना, तो मैंने सोची कि आपके साथ में शेयर करूं कि भाई इसकी कटिंग कैसे होएगी। तो ये कोटराइज का जो सूट है इसका चौड़ा पना है, ये डबल अर्ज का कपड़ा है और 3.5 मीटर कपड़ा है ये। तो इस 3.5 मीटर में से हमें कुर्ती और प्लाजो निकालना है। तो जैसे कुर्ती के लिए पहले मैं इसको अलग से निकाल दूंगी, तो हम इसको यहाँ से बिल्कुल बराबर कर लेंगे। तो कोटराइज का जो कपड़ा हो ना जी बहुत मोटा हुआ है, तो ये थोड़ा सा मतलब सिंगल सिंगल करके ही काटना पड़ेगा, डबल ही कटे, अगले पिछले पार्ट नहीं कटा, नहीं तो ऐसे के ऐसे दोनों पार्ट निकल जाते। तो इसलिए इसकी कुर्ती की लेंथ लेकर और इसको अलग से निकालना पड़ेगा। तो पहले इसको यहाँ से बराबर कर लूँगा एक बार। ये देखो ये डबल भी नहीं कट रहा, मतलब इतना टाइट कपड़ा है ये कोटराइज का। ये देखो तो ये हमारा बराबर हो गया। तो मुझे इस वजह से कुर्ती 45 इंच की बनानी है। तो मैं 48 इंच काट लूंगी। 3 इंच हमारा आधे इंच सिलाई में जाए, तो जैसे 2.5 इंच हमारा नीचे मुड़ जाएगा तुरपाई में। तो इस तरफ से भी 48 ले लेंगे। तो जैसे ये देखो, ये जो कोटराइज का कपड़ा है, जैसे नॉर्मल हमारी पैंट या वैसे कपड़े आते हैं कुर्तियों के, उनसे और भी ज़्यादा मोटा है। और ये देखो कितना वो है, मतलब सिंगल भी मेरे को लग रहा है कि मुश्किल ही कटेगा, तो डबल तो ये कटेगा नहीं, इसलिए सिंगल सिंगल करके हमने इसके पार्ट काटने पड़ेंगे। रख लिया है अब अपना कपड़ा। अब मैं इस कपड़े में पहले यहाँ से बीचों बीच काट लूँगी, लेकिन मैं एक बार ये देखूंगी मेरे को जोड़ी कितनी बनानी है, तो उस हिसाब से देखूंगी। अगर साइड में से कपड़ा बचता होगा तो मैं इसका साइड में से कपड़ा अलग से निकाल दूंगी। तो मेरे को जोड़ी बनानी है 20 इंच की, तो मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है कपड़ा, यहाँ पे 24 पे निशान लगा दिया। तो इस तरह से यहाँ पे भी 24 पे निशान लगा लूंगी। अब जो ये हमारा कपड़ा बचेगा इस तरफ, ये हमारे सूट में और कहीं काम आ जाएगा। अब इसको यहाँ से इस निशान से सीधा मिला लूंगी। तो ये देखो हमारा इतना चौड़ा कपड़ा निकला है।
अगर हम बीचों बीच काट देते तो फिर ये कपड़ा वेस्ट हो जाता। अभी हमारा सूट में काम आ जाएगा। और अब इसमें दोनों पुड़त कट जाएंगे हमारे सूट की। आप भी अगर घर में अपना इसका कोटराइज का सूट बनाना चाहते हो तो इस तरह का आप भी घर पे ही काट कर और अपना सूट स्टिच कर सको। तो जैसे सूट की कटिंग की वीडियो तो मैंने अपने चैनल पे पहले ही डाल रखी है। अगर किसी को देखनी हो तो आप वहां जाकर देख सको हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मैं, आप वहां पर देख सको हो सूट की कटिंग किस तरह का करनी है। और स्टिचिंग की भी डाली हुई है मैंने अपनी वीडियो। कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग की और प्लाजो की भी मैंने कटिंग एंड स्टिचिंग की दोनों वीडियो डाल रखी हैं अपने चैनल पे। और आप वहां पर जाकर देख सको हो। पूरे यूट्यूब पे इतनी आसानी तो आपने कोई भी नहीं बता होगा कि भाई सूट किस तरह का सिलना है या फिर कटिंग किस तरह का करनी है। मतलब अगर कोई पहली बार भी सिलता होगा ना तो वो भी कंफ्यूज नहीं होगा कि भाई किस तरह का हमने कटिंग करनी है और किस तरह का हमने सिलना है। मैंने इतनी आसानी तो बता रखा है। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सको हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और ये देखो आपसे बात करते करते इतने मेरे निशान भी लग गए हैं। तो ये सूट हमें थोड़ा ढीला करना था। तो मतलब जो हमने पहले नापा ले रखा था उससे मतलब आधा आधा इंच हम इस सूट को अपने को ढीला करेंगे। क्योंकि ये मोटा है कोटराइज का कपड़ा, तो ये मतलब शरीर का चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी। तो थोड़ा ढीला ढीला सा ही अच्छा लगेगा, क्योंकि चिपके हुए की तो फिटिंग भी नहीं आएगी इसकी बिल्कुल भी। मोटा कपड़ा हमेशा थोड़ा ढीला ही अच्छा लगता है। तो ये हमने कटिंग तो कर ली, लेकिन ये कपड़ा मोटा होने की वजह से नीचे से निकल गया। तो अब इसकी थोड़ी थोड़ी सी और छटाई कर देंगे यहाँ से, क्योंकि ये कपड़ा कुछ ज्यादा ही मोटा है। तो अगर आपसे भी ऐसे मतलब कपड़ा निकल जाए तो ये मत सोचियो, अगर आपको ट्राइज का सूट सिल रहे हो तो कि भाई टेलर तो ऐसे सिल देता है और हमसे सिल नहीं रहा, हमसे तो कट भी नहीं रहा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मोटा कपड़ा जैसे आपसे कट रहा है वैसे ही हमसे भी कटेगा। ये कपड़ा ही इतना मोटा है। इसी तरह था अब हम अपना पिछला पार्ट भी काट लेंगे इसको रखते। तो ये हमारा अगला हिस्सा कट गया और ये वाला हमारा पिछला हिस्सा है। ये रहा। तो कुर्ती की तो कटिंग होगी, बाजू रहेगी और अब प्लाजो काटूंगी। तो बाजू भी इसी तरह हमें अलग अलग ही काटनी पड़ेंगी। तो ये मैंने प्लाजो के लिए कपड़ा बिछा लिया है और डबल कर लिया है। तो किनारे की साइड मेरी तरफ है, बंद साइड उस तरफ है। अब मैं नीचे से 3 इंच कपड़ा छोड़ दूंगी। ये हमारा नीचे मोरी फोल्ड करने के लिए है। हमें प्लाजो बनाना है 35 इंच का।
तो 35 इंच के प्लाजो में मैं 1.5 इंच की बेल्ट लगाऊंगी ऊपर, तो इसलिए मैं यहाँ 34 इंच ले रही हूँ। तो जो कमर मेरे को लेनी है वो है 12 इंच। तो यह आसन मैंने 10 इंच पर लिया है और यहाँ से लेनी थी 14 इंच। तो 1 इंच में हमेशा जो है अपनी पैंट में और प्लाजो में एक्स्ट्रा कपड़ा रखती हूँ, भाई किसी को ढीला करवाना पड़ जाए या भाई कोई ढीला ही पहनता हो तो जैसे मैंने यहाँ यहीं से 15 ले लिया है, तो यहाँ से अब ये 3 इंच इधर ले लूँगी और 1 इंच पर निशान लगा देंगे। इसको मैं अंदर सिलाई में दबा देती हूँ जिससे हमारा कपड़ा अंदर रहे, और अगर किसी को मतलब लूजिंग करवानी हो तो भाई लूजिंग हो जाए इसमें, इस वजह से। और ये 1 इंच की हम ये अगले हिस्से में ये ढलान करेंगे। जो हमारे पेट से नीचे जैसे वो होता है हमेशा बनता है, तो ऊपर चढ़कर जैसे प्लाजो में जो बीच में खिंचाव आता है ना, वो खिंचाव नहीं आएगा ये कटिंग करने से। तो यहाँ पर हमने 15 लिया था, तो यहाँ पर हम 7.5 इंच में निशान लगाएंगे। ये हो गए 7.5 इंच के निशान। तो मोरी 8 लेनी है, तो 8 तो जैसे हमें तैयार करनी है, तो यहाँ पे 9 इंच मोरी, 1 इंच यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो अब हम इसकी शेप दे देंगे इस तरह का अपना। और यहाँ से फिर इस शेप पट्टी को इस तरह का रख कर और फिर ये यहाँ से ये कटिंग होगी हमारी। तो हमारे प्लाजो की पैंट की शेप बहुत सुंदर आएगी। और इस पट्टी को यहाँ से भी इसी तरह रख कर और इन निशानों से मिलाकर और यहाँ पर निशान लगा देंगे। तो ये देखो कितनी अच्छी शेप आई है प्लाजो की। अब इसमें मैं कटिंग कर लूँ। ये वाला जो हिस्सा है हम बाद में काटेंगे, पहले हम ये वाला काटेंगे। और ये जो यहाँ पर ये इस तरह का हमने कम से कम 1.5-2 इंच पर ये गोलाई देनी है। तो ये अगला हिस्सा मैंने काट लिया था और ये इसके ऊपर रख लिया है। अब हम यहाँ पर पिछले की कटिंग करेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताई है, अगर हम पिछले हिस्से में अपने में एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे तो ऊपर और नीचे सारे का बराबर लेना है। तो जैसे मैं इस निशान पर लेने लग रही हूँ, तो ये नहीं कि भाई यहाँ था अपना 3 इंच ले दिया, यहाँ था 2 इंच लिया, नहीं ऐसा नहीं है। देखो यहाँ था इस निशान से जो ये कपड़ा मैंने कटिंग कर रखा है, यहाँ था 2 इंच है ये कपड़ा। तो ये आसन मैंने आगे का 10 इंच लिया था, तो यहाँ पर मैं 12 इंच लूँगी। अब आसन ये आगे वाले से 2-1.5-2.5 इंच मतलब एक के हिसाब से लंबा रखा जा है। और यहाँ पर जो 14 इंच लिया था हमने नीचे वाला ये वाला हिस्सा, ये यहाँ पर 14 इंच पर निशान आ जाए।
पहले इन निशानों को सीधा मिला देंगे। ये हमारे निशान लग गए। अब शेप पट्टी से यहाँ की शेप दे देंगे। ये देखो। अब बैक वाले हिस्से की भी कटिंग कर लेंगे और यहाँ तक वही कटिंग हमारी 1.5 से 2 इंच वाली। तो ये देखो, ये हमारा पिछला हिस्सा कट गया और ये हमारा अगला हिस्सा कट गया। तो जो हमने 1-1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले रखा है, पहले तो हम यहाँ पर कट लगा लेंगे उस पर। तो ये दोनों में कट लग गए। यहाँ पर भी हम अपने में कट लगा लेंगे। और जो ये इधर वाला निशान है, ये भी भाई हमने अलग अलग करके काटना पड़ेगा, क्योंकि कटिंग है ये इतना मोटा वो है कोटराइज। तो ये देखो, ये कट गया। अब इसी तरह तो मैं पिछले वाला भी काट लूंगी। और जो हमने ये 1 इंच की ढलान दी थी अपने आसन में, इसकी भी यहाँ तक कटिंग कर देंगे। तो ये भी कट गया। तो इस तरह था आप भी अपना कोटराइज का सूट घर पे काट सको। अगर मेरी वीडियो आपने पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपने मेरी वीडियो कैसी लगी। तो ये देखो, मैंने पिछले वाला हिस्सा भी काट लिया। अब जैसे हमें पिछले वाले पे यहाँ पे भी कट लगाना, नीचे वाले पे भी, तो पहले मैं इसमें लगा लूँगी, उसके बाद नीचे वाले हिस्से में लगाऊंगी, क्योंकि ये इकट्ठे तो कट ही नहीं रहे बिल्कुल भी। तो ये देखो, पिछले वाले हिस्से में भी यहाँ पर कटिंग होगी और इसमें भी। तो प्लाजो तो हमारा कट गया। अब मैं काटूंगी बाजू। तो ये जो प्लाजो की साइड में से हमारा कपड़ा बचा था, तो जैसे बाजू अब हमें 15 इंच की बनानी है, तो यहाँ पर मैं लूँगी, ये थोड़ी सी आधा इंच लंबी बना दूँ, बल्कि थोड़ी मोटी है ना, कभी ऊपर को खिसक है, और हल्की सी ढीली भी बनाऊंगी आगे से मोरी। तो आधा इंच लेंथ इसकी ज़्यादा ही ले रही है, मैंने 17.5 ले ली है यहाँ से। तो जैसे मोरी है 11.5 इंच की, तो मैं यहाँ पर कम से कम 12 इंच ले रही हूँ। और यहाँ से 3 इंच पर हम इसकी कटिंग करेंगे। इसको हम 8 इंच लेंगे यहाँ पर। और यहाँ से इस तरह तक हल्की सी शेप दे देंगे इसकी गोलाई में। और फिर स्केल से इस शेप में मिला देंगे। तो ये हमारी एक बाजू निकल जाएगी। इसी तरह हम अपनी दूसरी बाजू निकाल लेंगे। तो ये हमारी एक बाजू कट गई। इसी तरह हम अपनी दूसरी बाजू भी काट लेंगे। तो ये हमारी दोनों बाजू कट गई हैं। इस तरह आप भी अपना कोटराइज का सूट घर पर काट सको। तो ये सूट हमारा बनकर रेडी हो गया है, कोटराइज वाला।
तो ये जो कुर्ती है मैंने इसका वी नेक बनाया है और पीछे से तो गोली बनाया है और मैंने सारी कुर्ती में सिलाई लगाई है, कहीं से भी तुरपाई नहीं करवाई क्योंकि ये बहुत ज्यादा मोटा कोटराइज था। तो इसलिए अगर आप भी इस कोटराइज की अपनी कुर्ती या पैंट या जो कुछ भी बनाना चाहो तो मतलब तुरपाई नहीं होगी, इसमें सिलाई लगेगी और दिखाई भी नहीं दे रही इतनी। देखो कहीं भी आप सिलाई भी नहीं दिखाई दे रही इसमें कि सिलाई लगा रखी है, क्योंकि ये कपड़ा ऐसा होता है इसमें नीचे भी सारे के सिलाई लगा रखी है मैंने, तुरपाई कहीं नहीं है इसमें। और ये इसकी पैंट बनकर रेडी हो गई है। और ये देखो ये इसमें मैंने पॉकेट लगा रखी है और यहाँ पे मैंने इसमें प्लेट डाल रखी है। तो हमारी पैंट भी बिल्कुल रेडीमेड पैंट जैसी तैयार हुई है बनकर, देखो आप।